प्यारे छात्रों, आज का सुप्रभात। प्यारे छात्रों, कल हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित प्रेमवास के अंतर्गत पवन दूतिका के बारे में कुछ अवतरणों को पढ़ा। शेष अवतरणों को अब हम लोग आगे बढ़ाते हुए उसका अध्ययन करते हैं कि राधा उस पवन दूती को अपना संदेश किस तरह भेज रही हैं और उनको किस तरह से जन सेवा करने तथा जो है श्री कृष्ण का परिचय देती हुई समझा रही हैं कि तुम इस तरह से वहाँ पहुँचो और हमारा संदेश सुनाओ। एक बात और कर देना चाहता हूँ कि प्यारे छात्रों, चाहे कक्षा विज्ञान वर्ग के हो चाहे कला वर्ग के हो, ये विज्ञान वर्ग और कला वर्ग का जो कॉमन यानी दोनों में जो पाठ है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और बाद में विद्यालय खुलने पर या शेष बचने पर जो साहित्यिक वर्ग में यानी कला वर्ग में अलग से रहेगा उसको बाद में पढ़ा दिया जाएगा। इसलिए फिलहाल हम दोनों को एक ही में शामिल करते हुए एक ही साथ दोनों का क्लास कर रहे हैं। आगे देखा जाए तो आगे का अवतरण है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा कह रही हैं कि ए प्यारी बहन पवन, तुम रास्ते में चली जा रही हो, लेकिन यदि कोई थका हुआ व्यक्ति तुम्हारे सामने दिखाई दे, रास्ते में मिले, तो तुम उसके पास जा कर के उसकी थकान को दूर करना। ये नहीं है कि अनदेखी करते हुए आगे बढ़ जाना, अर्थात जन सेवा करते हुए जाओ। जो भी तुम्हारे राह में मिले सबको साथ गले लगाते, सबको सुख देते हुए जाना। और आगे कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति काम करते करते या चलते चलते बहुत थक गया हो और उसका शरीर गर्मी के कारण अत्यधिक पसीने से लथपथ हो गया हो और वह थकान महसूस कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के सुगंध से भरी हुई हवा को लेकर के धीरे धीरे उसके पास बहना, जिससे वह सुगंधित हवा और शीतल हवा को पाकर वह फिर प्रसन्नचित जैसा हो जाए। आगे का अवतरण है कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह जो हो, गोंद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर राधा का जो चरित्र दिखाया गया है वह जन सेविका के रूप में, परोपकारी के रूप में दिखाया गया है। वह सबका ध्यान रखती हुई न केवल अपने दुख का ध्यान रखती हैं, बल्कि वह आदर्श प्रेमिका हैं, आदर्श जन सेविका हैं। वह उस पवन दूतिका को सतर्क करती हुई कहती हैं कि अगर तुम जा रही हो, रास्ते में जा रही हो और कोई लज्जाशील महिला तुम्हारे सामने पड़े, तो ऐ प्यारी बहन, तुम इस तरह शांति से बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त होने न पावें। अर्थात वह जिस तरह से वह लज्जा का अनुभव कर रही है तो उसके वस्त्र जो है उसके शरीर से हटने न पावें। और इतना ही नहीं, यदि वह थकी हुई हो और उसके अंदर थकान का अनुभव हो रहा हो, तो उसके कमल के समान मुख को जो है प्रसन्न करना, उसके पास धीरे धीरे बह करके उसके थकान को दूर करना, जिससे उसके ओठों पर पड़ी हुई पपड़ी वह शांत हो जाए और फिर वह प्रसन्नचित सा दिखाई देने लगे। आगे है, कोई क्लांता कृषक लन्ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई चलत यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा और भी ध्यान रखती हुई कहती हैं कि ऐ प्यारी बहन, अगर तुम मेरे काम से रास्ते में जा रही हो और खेतों में काम करती हुई कोई किसान की लड़की अगर दिखाई दे, तो तुम उस थकान से भरी हुई लड़की की थकान को धीरे धीरे बहकर दूर करना। और हो सके तो आकाश में कोई बादल छाया हो, बादल का टुकड़ा दिखाई दे रहा हो, तो उसे धीरे धीरे
उड़ा करके ठीक उसके सामने रख देना, जिससे उसको छाया मिले और वह बादलों की छाया में सुख का अनुभव करने लगे और उसकी थकान मिट जाए। आगे जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। आगे वह कहते हैं कि इस तरह प्यारी बहन पवन, तुम सबकी सेवा करते हुए, सबके दुख को हरते हुए आगे बढ़ना और वहाँ मथुरा नगरी में प्रवेश करना और वहाँ जाकर के तुम एक से एक सुंदर बने हुए महल और बने हुए अनेक सुंदर जो है चित्रों को देखना और अपने मन में मोहित होना। तुम होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूर दूसरे अर्क से। प्यारी जो है राधा कहते हैं कि प्यारी बहन, तुम वहाँ मथुरा के मंदिरों में जाकर देखोगी तो आश्चर्यचकित हो जाओगी, क्योंकि वहाँ लाखों सुमेर पर्वत की तरह पीले रंग के चमकते हुए मंदिर दिखाई देंगे और उनके ऊपर बने हुए कलश वह इतने बड़े और विशाल तथा चमकते हुए दिखाई देंगे कि तुम्हें जो है दूसरे सूर्य होने का अनुभव होगा। प्यारे छात्रों, अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कुछ अतिशयोक्ति भी है, तो कुछ मेरु से और अर्क से में उपमा अलंकार भी है। आगे कहती हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीमा ले रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। आगे कहते हैं कि प्यारी बहन, तुम मथुरा के मंदिरों में चले जाना और वहाँ नाना प्रकार के बजते हुए वाद्य यंत्रों को देखना, मुग्ध होना और हो सके तो तुम भी किसी सूखे फल जिसमें छेद हो इस प्रकार बहना कि उससे भी बंसी के समान मधुर आवाज़ निकले और तुम भी उन वाद्य यंत्रों में अपनी सुरीली इस आवाज़ को मिला करके बजाना, ताकि उसके स्वर और मधुर और मृदुल हो जाएं। आगे है, तू देखेगी जलद तन को जा वहाँ तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी, सौम्यता की सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे राधा पौंधुती से अपना संदेश सुनाती हुई तथा श्री कृष्ण का परिचय बताती हुई कहती हैं कि वहाँ मथुरा में जाकर तुम श्री कृष्ण की पहचान कैसे करोगी। इसके लिए बताती हैं कि वहाँ जब तुम मथुरा नगरी में जाओगी तो देखोगी कि वह हमारे प्रिय श्री कृष्ण नए बादल के समान सांवले रूप वाले होंगे और उनके नेत्र सुंदर और ऐसा लगा होगा कि जैसे अभी अभी चित्रकारी करके उनके नेत्रों को बनाया गया है। इतना ही नहीं, उनकी मुख की शोभा देख करके तुम्हें आश्चर्य होगा कि यह किसी सांचे में ढाला गया एक मूर्ति है। और इतना ही नहीं, उनकी वाणी अमृत के समान मधुर और मीठी होगी, जिससे तुम आसानी से उनकी पहचान कर सकोगी। प्यारे छात्रों, यहाँ भी देखना है कि इसमें कहा गया है मूर्ति सी और सुधा से, इन दोनों में उपमा अलंकार है। आगे है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा श्री कृष्ण का परिचय बताती हुई अपनी दूतिका पवन से कहती हैं कि प्यारी बहन, वहाँ जाके देखोगी तो नीले कमल के फूले हुए पंखुड़ियों के समान उनका सांवला रूप होगा और वे अपने कमर में पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं जो बहुत अधिक उनको शोभा देता है। इतना ही नहीं, उनके बाल जो छुटे हुए हैं वह इधर उधर बिखर कर उनके मुख की शोभा को और बढ़ा रहे होंगे तथा वे अच्छे वस्त्रों को पहने होंगे, जिससे उनके शरीर की शोभा और सुंदर बढ़ जाती है। इसमें भी देखा जाए तो फूटती सी प्रभा और दल सी गात की श्यामता में उपमा अलंकार है। तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग इतना
पद्य अवतरण को पढ़ा, जिसमें राधा ने जन सेविका, आदर्श प्रेमिका और जन कल्याण की भावना को व्यक्त किया है। इस तरह देखा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने अपने इस प्रिय प्रवास नामक काव्य में राधा का सच्चरित्र और उनका उदात्त वर्णन किया है। पूरे छंद में बताया गया, कल भी बताया गया था कि मदाक्रांता छंद है और कहीं कहीं अतिशयोक्ति तथा जो है उपमालंकार है। प्यारे छात्रों, इसका संदर्भ और प्रसंग पहले बताया जा चुका है, वहीं लगभग चलता रहेगा। प्रसंग में थोड़ी बात बदलती है तो उसमें बदल करके परिचय है, सुंदरता का वर्णन है, या उनके दुख का वर्णन है, या अनेक उपायों को जो है बताया गया है कि जैसे ये उपाय करना और वह हमारी बात को समझ जाए, तो इन समय थोड़ा सा प्रसंग बदल जाएगा। तो समय के अनुसार प्रसंग को बदलते जाएंगे और शेष बातें वहीं रहेंगी। आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे, कल फिर इसके आगे के अवतरण को पढ़ेंगे। धन्यवाद।